हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट जो है हमने हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां पे मैंने मंथली चार्ट में जो है 3 पॉसिबिलिटी जो है मेंशन की हुई है। वहां से उस 3 में से यहाँ पे मैं सिर्फ एक को मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको सभी 3 पॉसिबिलिटी को देखना है तो वीडियो के लास्ट में यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख पाएंगे तीनों पॉसिबिलिटी को, जहाँ पे मैंने मंथली चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी के यहाँ पे लास्ट में जो मूवमेंट हुआ है निफ्टी का, उसके हिसाब से जो मुझे यहाँ पे सूटेबल जो लग रहा है उन तीनों में से, वो काउंटिंग उसमें से मैं एक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ पे ये वेव 1 कंप्लीट हुआ है मंथली चार्ट में, और ये जो है ये ए, फिर ये इरेगुलर बी, और ये कोरोना वाला शार्प डिक्लाइन जो है यहाँ पे वेव सी। तो मंथली चार्ट के अंदर वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और वेव 2 जो है वो यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। यहाँ से शार्प बाउंस भी हमें देखने को मिला है, वेव 3 की पर्सनालिटी को भी ये मैच कर रहा है। और ये वेव 3 जो है उसका शार्प बाउंस, उसका प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो 161% से ये थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, तो प्रोजेक्शन वाइज भी ये वेव 3 को मैच कर रहा है। उसके बाद ये वेव 4 का रिट्रेसमेंट जो है वो भी अगर हम यहाँ से निकालें वेव 3 का रिट्रेसमेंट, तो 23 और 38% की रेंज में ही ये आ रहा है, और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। तो वाकई में अगर यहाँ पे 3 और ये 4 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से जो साइकिल शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, तो यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 22,183 से लेके 26,508। इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है, यानी कि यहाँ से जो फर्स्ट साइकिल शुरू हुआ है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है। अब यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वहाँ पे हमें क्या लग रहा है, ये वेव 5 का 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, और वेव 5 का 3 जो है अभी प्रोग्रेस में है, राइट। तो अब हम यहाँ पे गलत कैसे हो सकते हैं, गलत कब साबित होंगे, ये वेव 5 का 1 मान रहे हैं तो, और ये वेव 5 का 2 मान रहे हैं, तो वेव 1 का जो रिट्रेसमेंट जो है उसका 61% के अराउंड से ही ये हमें बाउंस देखने को मिला है। अब ये 61% के नीचे डिक्लाइन कर देता है निफ्टी, तो हम समझेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ काउंटिंग में गलती की है। अदरवाइज अगर इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है निफ्टी, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हमें इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। तो अभी के लिए हमें ये लेवल ध्यान में रखना है, जहाँ पे हमें ये रिट्रेसमेंट मिला है, ये लो हमें ध्यान में रखना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा जो पैटर्न है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे इसको हम क्या मान रहे हैं, वेव 5 का 1, और ये रिट्रेसमेंट जो है उसको वेव 5 का 2 मान रहे हैं, राइट। तो अगर ये वेव 5 ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो अब ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये वेव 3 स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो इसके नीचे अब ये नहीं जाना चाहिए। वो तो हमने मंथली चार्ट में देखा था। एक्चुअली वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वेव 3 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, वेव 5 का वेव 3, तो वेव 3 तो 38% से ज़्यादा भी रिट्रेस नहीं करता, तो इसका अगर हम 38% रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो वो 17,961 के आ रहा है, राइट। तो इसके नीचे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में ये वेव 3 स्टार्ट हो चुका है वेव 5 का, तो फिर ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम समझे वेव 5 का प्रोग्रेस, तो ये वेव 1 है, एक इम्पल्सिव मूव, और ये रिट्रेसमेंट वेव 2 है। वेव 3 जो है जनरली वेव 1 से शार्प एंड स्टीप रहता है, तो वेव 1 ने जो है इतना टाइम लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 कंप्लीट हुआ है, उसने इतना टाइम लिया है। तो अगर वो सेम टाइम अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें, तो वो टाइमिंग का लास्ट फेज आ रहा है 4 सितंबर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाकई में वेव 5 का वेव 3 है, तो ये 4 सितंबर से पहले पहले 100% यानी कि 20,532 को अचीव कर देना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये वेव 5 का 1, 2 और ये वेव 5 का 3 है। जनरली वेव 3 जो है शार्प एंड स्टीप रहता है कंपेयर टू वेव 1, इसीलिए ये 4 सितंबर से पहले पहले ये 100% को अचीव कर देना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये वेव 3 का प्रोग्रेस जो है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे, और भी इमीडिएट मूव के लिए। यहाँ पे ये 1, 2,
3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। वेव 5 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और इसीलिए हम एक शार्प डिक्लाइन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। डिक्लाइन आया 23% तक आया, लेकिन उसके बाद एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला जो 3 वेव टाइप का था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे और ये 100% को भी, यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके 100% को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो हम यहीं पे वेव 5 जो है वो पूरा मानेंगे। यहाँ से जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट जो है ये हो सकता है ए, और ये बाउंस जो है अब तक 3 वेव बाउंस है। अगर ये वेव बी है तो एक शार्प डिक्लाइन वेव सी का हमें देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे करेक्शन पूरा होने के बाद फिर से ये बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी के लिए ये डेली चार्ट में सपोर्ट रेंज है 18,074 से लेके 17,836। 17,836 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज अभी भी ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज ही है। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए ये जो पैटर्न है, ये डिक्लाइन के बाद का ये बाउंस जो है, यहाँ पे इम्पल्स पूरा हुआ है, उसके बाद के पैटर्न को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शार्प डिक्लाइन जो है इम्पल्सिव लग रहा है, उसके बाद ये 3 वेव बाउंस है, राइट। तो ये ए और 1, बी और 2 और ये सी और 3 के बाद अगर हम ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज में ये डिक्लाइन ऑलरेडी कर चुका है। 38% के आसपास ही इसने क्लोजिंग भी दिया है। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, 38% को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें इस रेंज में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है वेव सी का, राइट। ये ए हो जाएगा, ये इरेगुलर बी हो जाएगा और वेव सी का डिक्लाइन हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है। तो मान लीजिए अगर इसके नीचे जाता ही नहीं और इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो उस केस में ये 1, 2, 3, 4 और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज में, इस रेंज में एक बाउंस वेव 5 का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अगर इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है तो, राइट। तो कब यहाँ पे जाएगा और कब यहाँ पे जाएगा, ये लेवल तो इम्पोर्टेंट है, हमने कंसिडर कर लिया। अपसाइड के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। वहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। हालांकि ये लास्ट डिक्लाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ऑलमोस्ट ये इम्पल्सिव टाइप का लग रहा है। इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, राइट। अगर निफ्टी को डिक्लाइन करना है तो इस रेंज में ये करेक्टिव बाउंस देखिए कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये वेव 4 है और यहाँ से 5th का बाउंस आने वाला है, जैसा हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में समझा, तो जल्दी से 61% के ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे हमने 1 आवर चार्ट में भी समझा था कि इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, जो 61% के आसपास ही आ रहा है, राइट। तो 18,586 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर ये वेव 5 की जो हमने प्रोजेक्शन रेंज देखी थी वहाँ पे ये जा सकता है। उसके बाद का बाद में देखेंगे, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो उस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर इस रेंज में करेक्टिव बाउंस करता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो जो हमने नीचे की रेंज देखी थी उस रेंज में वेव सी का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने मंथली चार्ट से लेके 15 मिनट चार्ट तक समझा है कि किस तरीके का मूव आने वाले टाइम में हो सकता है। इमीडिएट मूव की भी हमने बात की 15 मिनट चार्ट में, और ओवरऑल डिस्कशन भी किया कि निफ्टी जो है अभी हमें पॉजिटिव ही लग रहा है। हमने ये भी समझा कि कौन से लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और उसके नीचे ट्रेड करता है निफ्टी तो फिर से ये नेगेटिव भी बन सकता है। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैंने रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम के लिए 10 दिन पहले अप्लाई किया था। कल मैंने अपीयर किया था उसमें 31 को, जहाँ पे मैं 51 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाया। एक्चुअली वहाँ पे पासिंग 60 का था, जो मैं वहाँ पे नहीं ला पाया। 10 दिन की प्रिपरेशन थी और मैं एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए कंसेप्ट सारे नए थे। तो इसीलिए हो सके उतनी अच्छी प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा था पिछले 10 दिनों से, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं 9 मार्क्स से ये क्लियर नहीं कर पाया। एनीवे, नाउ ऑनवर्ड्स मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।